कास्ट सिस्टम और वर्णा सिस्टम को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जाने तो लोगों को, मतलब लोगों के बीच में धर्म जात वगैरह करवाना है सिंपल लैंग्वेज में। कास्ट सिस्टम में कैसे मानेंगे, जैसे कि इसकी कास्ट अच्छी है, अच्छी जात का है, इसकी कास्ट बेकार है तो ये बेकार इंसान है। और वर्णा सिस्टम में भी 4 पार्ट में डिफाइन करा गया है लोगों को, तो हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं। कास्ट सिस्टम एंड वर्णा सिस्टम आर टू डिफरेंट रिलेटेड सोशल हायरार्कीज दैट हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ ईयर। ये आज के टाइम से नहीं है, थाउजेंड ऑफ ईयर टाइम से, मतलब आज से नहीं, सालों से है इंडिया में प्रेजेंट, जो कि दिखाता है सोशल हायरार्की। फॉर एग्जाम्पल, किसकी कास्ट अच्छी है, उसकी कास्ट बेकार है, ठीक है ना। दिस सिस्टम आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्थ बेस्ड। आपने अमीर खानदान में पैदा हुए हो तो आपकी कास्ट अच्छी मानी जाती है, आप थोड़े लोअर क्लास में पैदा हुए हो तो आपको थोड़ा सा कम माना जाता है। तो यही बताता है कि बर्थ बेस्ड में ये सिस्टम जो बेस्ड है वो बर्थ बेस्ड प्रिंसिपल पे है, ठीक है ना। अब जानते हैं वर्णा सिस्टम के बारे में। अगर वर्णा सिस्टम की बात करें तो ये एंशिएंट सोशल द वर्णा सिस्टम इज एन एंशिएंट सोशल क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट कैटेगराइज पीपल्स इनटू 4 डिफरेंट सोशल क्लासेस और वर्णास बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। वर्णा सिस्टम में 4 अलग अलग कैटेगराइज किया गया है लोगों को, जिसमें लोगों को उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से डिवाइड करा गया है। अगर चारों की बात करें तो पहले में आते हैं पंडित वगैरह, दूसरे में आता है वॉरियर्स वगैरह जो कि लड़ाई वगैरह में जाते हैं, जो कि वॉर वगैरह में, आर्मी वगैरह में होते हैं। तीसरे में वो लोग आते हैं जो मर्चेंट या फिर ट्रेडर्स वगैरह होते हैं। और चौथे में आर्टिस्ट आते हैं या फिर लेबर में जो काम करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह, ठीक है ना। तो वर्णा सिस्टम, पहली बात तो ये हिंदू में फॉलो किया जाता है वर्णा सिस्टम, और इसको 4, इसमें जो लोग हैं उनको 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है पंडित वगैरह, प्रिस्ट वगैरह, जिसको ब्रह्मास भी कहते हैं। दूसरा है वॉरियर्स, जिसको कश्त्रियास भी कहते हैं, ठीक है ना। चौथा है मर्चेंट एंड ट्रेड, जिसे वाशियास भी कहते हैं। और पांचवा है आर्टिस्ट एंड लेबर्स, जिसे सुधार्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ईच वर्णा वॉज बिलीव टू हैव अ स्पेसिफाइड रोल एंड फंक्शन इन सोसाइटी। अब देखिए 4 हमने इसके पार्ट पढ़े, चारों का अपना खुद का अलग काम है और इन खुद को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पंडित को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिया में, अगर वो जो हमारे आर्मी के लोग होते हैं उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। Varna system was originally based on the principle of meritocracy, with the individuals being classified into particular Varna on the basis of their aptitude skills for a particular occupation. वर्ना सिस्टम बेसिकली ये बोलता है कि जो इंसान का ऑक्यूपेशन है, जो इंसान का काम है, जो जिस काम में वो माहिर है, उसके हिसाब से इंसान को रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है ना। However, over the time, the Varna system became the rigged and birth-based, with the individual being classified into a particular Varna based on their family background. काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर आर्मी में, तो उनके बच्चे भी आर्मी में ही जाना पसंद करते हैं, या फिर किसी के फादर ग्रैंडफादर का बिजनेस है तो उनके बच्चों का भी बिजनेस करने का मन करता है। तो आज के टाइम पे ये रिग्ड हो गया, मतलब थोड़ा सा कठोर हो गया इंडिया में देखा जाए तो। आज के टाइम पे ये दिखता है कहीं ना कहीं, बट ये हिंदूज में फॉलो किया जाता है और किसी कास्ट में फॉलो नहीं किया जाता। अगर कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट सिस्टम इज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्की दैट इन्वॉल्व फ्रॉम द वर्ना सिस्टम। ये आया तो कास्ट सिस्टम वर्ना सिस्टम से ही है, बट कास्ट सिस्टम में सारे के सारे कास्ट आ जाती है, ठीक है ना। और द कास्ट सिस्टम डिवाइड पीपल इनटू न्यूमरस कास्ट और जातीज विच आर बेस्ड ऑन द पर्सनस बर्थ, फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन। सिंपल सी बात है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड बेकार है तो आपको उसकी तरह उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कास्ट सिस्टम भी ये बता रहा है कि एक इंसान को हम उसके पर्सन के बर्थ से, उसके फैमिली बैकग्राउंड से या फिर उसकी फैमिली का क्या काम है उससे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी से जान सकते हैं कि पर्सन क्या है सोसाइटी की नज़र में, ठीक है ना। द कास्ट सिस्टम इज हायरार्किकल विद ईच कास्ट बीइंग कंसीडर्ड सुपीरियर और इंफीरियर टू अदर्स। भाई आपका अच्छा बिजनेस है आज के टाइम पे तो आपको मतलब कास्ट सिस्टम में टॉप पे रखा जाएगा। आपका बिजनेस बिल्कुल बेकार है तो कास्ट सिस्टम में आपको लो पे रखा जाएगा। तो यही बताता है कास्ट सिस्टम और वर्ना सिस्टम। अगर इसके ड्रॉबैक्स वगैरह की बात करें तो इनकी वजह से क्या कहते हैं, ऊंच नीच वाला बनता है, जातियों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। तो कास्ट सिस्टम वर्ना सिस्टम रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, बट इसकी वजह से काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स वगैरह बैठ जाते हैं कि लाइक लड़ाइयाँ हो जाती है और भेदभाव बढ़ जाता है लोगों के बीच में। तो यही है कास्ट सिस्टम और वर्ना सिस्टम।